शाम की नर्म धूप और दूर दूर तक फैली हुई सब्ज घास, रंग बिरंगे फूल और लहराती झाड़ियां। कालू का तो इस चरागाह से जाने का दिल ही नहीं चाहता था। इसका दिल चाहता था कि हमेशा के लिए इसी चरागाह में रह जाए। अम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहीं रह जाएं? मुझे सख्त जमीन वाला वो गंदा घर अच्छा नहीं लगता। यहाँ कितनी नर्म घास है और सोने में कितना मजा आएगा। जब भी कालू इस चरागाह में आता, अपनी माँ से यही जिद करता था, नहीं बेटा, घर जैसा भी हो हमारा मुहफ्फिज होता है। घर में हमारा मालिक हमारी हिफाजत करता है। यहाँ रात में भेड़िए आते हैं जो बकरियों को खा जाते हैं। ओहो, माँ खामख्वाह ही डरती रहती है। मैंने तो आज तक कोई भेड़िया नहीं देखा। कालू मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, आज तो मैं जरूर यहीं रहूंगा। कालू ने दिल ही दिल में फैसला किया। इसके चेहरे पर एक शरीर मुस्कुराहट थी। जब मगरिब का वक्त करीब आने लगा तो चरवाहे ने सब बकरियों को एक जगह जमा किया और घर की तरफ हाँकने लगा। कालू जल्दी से एक घनी झाड़ी में छुप गया। कालू की अम्मा इसे ना पाकर बहुत परेशान हुई और जोर जोर से इसे आवाजें देने लगी। इसकी घबराहट देखकर चरवाहे को भी कालू की गैर मौजूदगी का पता चल गया। चरवाहे ने इसे हर जगह ढूंढा, दरख्तों और टालियों के पीछे, झाड़ियों में, लेकिन इसे क्या मालूम था कि कालू कांटेदार झाड़ियों में छुपा हुआ है और चरागाह में रह जाने की खुशी में कांटों की चुभन भी बर्दाश्त कर रहा है। काला होने की वजह से वो झाड़ियों में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। चरवाहा कालू को ढूंढ ढूंढ कर थक गया और अब अंधेरा भी होने लगा था, इसीलिए वो बकरियों को लेकर घर की तरफ चल दिया। कालू की अम्मा बहुत परेशान थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती थी कि शायद कालू वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। सबके जाने के बाद कालू झाड़ियों में से निकल आया। अब वो बहुत खुश था। कभी इधर छलांगे लगाता तो कभी उधर। खेल कूद में कब अंधेरा गहरा हो गया इसे पता ही नहीं चला। इस वक्त इसे होश आया जब दूर से किसी भेड़िए की आवाज सुनाई दी। कालू ने सोचा कि इसे फौरन घर भाग जाना चाहिए, लेकिन अंधेरे में कुछ इसकी समझ में नहीं आया। वो फैसला नहीं कर पाया कि इसे किस तरफ जाना चाहिए। इसने चारों तरफ देखा। खूबसूरत चरागाह अब इसे बहुत खौफनाक नजर आ रही थी। इसे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों और बड़े बड़े दरख्तों के पीछे बहुत सारे भेड़िए छुपे हुए हैं जो किसी भी वक्त निकलकर इस पर हमला कर देंगे और इसकी बोटी बोटी करके खा जाएंगे। कालू ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कालू की अम्मा, जो कालू के इंतजार में अभी तक जाग रही थी, कालू की आवाज सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसके चिल्लाने से चरवाहे की आंख खुल गई। अब इसे भी कालू की आवाज सुनाई दे रही थी। इसने जल्दी से लालटेन ली और आवाज की सिमत दौड़ लगा दी। दूर से लालटेन की रोशनी देखकर कालू की जान में जान आई और वो रोशनी की तरफ दौड़ने लगा और जल्द ही वो चरवाहे के पास पहुंच गया। चरवाहे ने प्यार से इसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, कालू, तू बहुत शरीर हो गया है। आज तो तूने बहुत परेशान किया। कालू मोहब्बत से अपना सर इसकी टांगों से रगड़ने लगा। जब कालू घर आया तो इसने अपनी माँ से माफी मांगी कि आइंदा वो बड़ों की बात मानेगा। इसकी अम्मा ने इसे खूब प्यार किया। आज कालू को ये गंदा सा झोंपड़ा बहुत खूबसूरत और पुरसुकून लग रहा था। वो अपनी अम्मा के साथ लेटकर मीठी नींद सो गया।